क्योंकि मैं जानती हूँ कि अध्यात्म की राह बहुत कठिन है। इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये संसार नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली और भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया बस काम हो गया। इसमें कोई आपको प्रसाद और सांसारिक काम सारे ये बाहर मुखी वाले कुछ भी नहीं करने हैं। ये सारे काम छोड़ देने हैं और संसार में आपको सिर्फ ऐसे रहना है जैसे मक्खी रहती है चाशनी में, रस चूस के उड़ जाती है, वैसे ही संसार में रहना है। संसार में रहने के लिए आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। अगर लिप्त होंगे तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। संसार को छोड़ना भी नहीं है और अध्यात्म को भी नहीं छोड़ना है। अध्यात्म के जो बहुत ही प्यासे जीव हैं, जिन्हें वास्तव में अध्यात्म का काखा गाघा भी नहीं आता है, और वो ये चाहते हैं कि हम कैसे पहुँचें, कैसे अध्यात्म में हम पहुँच पाएँ, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं मालूम है। बस यही मालूम है कि परमात्मा से प्रेम करना है। तो क्या होता है कि गलत राह में चले जाते हैं, क्योंकि उनका सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। जब सही रास्ता नहीं मिलता है तो आदमी भटक जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि गुरु कैसा होता है, अच्छा और सही गुरु की पहचान क्या है। तो पीछे हमने ऐसे ही वीडियो आपको दिए हैं जो आप देख सकते हैं कि सही गुरु की पहचान कैसे करें। और संक्षेप में मैं इसमें भी बता दे रही हूँ कि अगर आपको सही गुरु का तलाश है, सही गुरु आपको चाहिए, सही गुरु से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो मेरे परम संत बलजीत जी महाराज उनके ही सानिध्य में जाइए। ये चंडीगढ़ के महाराज जी हैं और हमसे संपर्क करिए, मैं मिलवा सकती हूँ। क्योंकि इस अध्यात्म में महत्व है। अगर सच्चा गुरु नहीं है तो आपको वो परमात्मा से कभी नहीं मिलवा पाएगा। आपको इधर उधर घुमा के बस चला पैसा लूटता रहेगा। अब आप ही सोच लीजिए, ऐसे ही गुरु की आपको तलाश है तो आप ढूंढ लीजिए ऐसे गुरु को। ऐसे नाचते रहिए जैसे 84 के चक्कर में नाचते रहते हो, वैसे इसके चक्कर में नाचते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सच्चा गुरु चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आप यही देखिए कि आपने जो उससे दीक्षा ली है तो उसमें आपको कुछ अंतर में दिखाई पड़ा। अगर अंतर में कुछ दिखाई पड़ता है तो आपकी गति हो रही है तो सही है, और आनंद की प्राप्ति हो रही है तो सही है। अगर नहीं हो रही है, छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा सा है, बड़ा नहीं है। आप सोचते हैं कि हम 100 साल जी लेंगे, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आप कितने समय तक जिएंगे, कितना आपको जो है जीना है, ये किसी को नहीं मालूम है। जब हमें इसका ज्ञान नहीं है कि हम कितने साल जिएंगे, तो फालतू में जो है अपना दिमाग खराब करने से क्या फ़ायदा। जब आज से, अभी से, इसी घड़ी से लग जाओ साधना में और गुरु की तलाश कर लो और अपने प्यास बुझा लो। अपने अंतर की प्यास जो जगी हुई है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आता है। तो वही है कि अगर आप चाहते हैं तो पहले सच्चे गुरु से आप ज्ञान ले लो, दीक्षा ले लो, और उसके बाद चढ़ाई शुरू कर दो, सुमिरन शुरू कर दो। उसके बताए हुए अनुशासन और कड़ी मेहनत और ईमानदारी, सच बोलना, झूठ कभी ना बोलना, और ईर्ष्या तो कभी किसी से करना ही नहीं, चोरी तो बिल्कुल करना ही नहीं, हेरा फेरी बिल्कुल करना ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है वो अपने भक्त में वो नहीं देख सकता है। क्योंकि हम जब उसके बंदे हो जाते हैं तो हमें पहले उसके जैसे ही बनना पड़ेगा।
जब हम उसके जैसे बन जाएंगे तो हमारे अंतर में उसका वास होगा, तो हमारे अंदर से वही बातें निकलेंगी, वही चीज़ें निकलेंगी जिसको कि हम हमारे अंदर हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो अगर हम उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके सानिध्य में हम अपने आप को रखे हुए हैं, सहेजे हुए हैं, तो ऐसे ही हम बन जाएंगे। क्योंकि जैसी करे संगत वैसा हो असर, जैसी संगत हम करेंगे वैसा ही असर आएगा। इसलिए हम जो है अपना चरित्र को बड़ा ही अच्छे ढंग से, अच्छे नज़र से, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी को अपना तन मन धन सौंप देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, अपने ऊपर नज़र नहीं रख पाते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब अच्छे ढंग से, यानी कि अपने ऊपर नज़र रखते हुए अपने मन पर नज़र रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा विचार कैसा है, क्योंकि विचार ही, मन का जो विचार होता है वो ही हमसे सब कुछ करवाता है। पहले तो हम कोई योजना बनाते हैं, जब योजना हमारी बन जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको कार्य के रूप में कार्य करते हैं उसी पे। और जब कार्य करते हैं भाई, पहले तो हम सभी लोग योजना बनाते हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर उसको अंजाम दे देते हैं। तो सबसे बड़ा ये मन का ही फेर है। अगर मन को आप संतुलित करेंगे, मन को आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, अगर कोई गलत विचार आ रहा है तुरंत उसको रोको, मना करो, उसको बाहर करो, भीतर आने ही ना दो। जब वो आएगा नहीं तो हम ऊपर पकार को हम करेंगे ही नहीं। अच्छे विचार आने दो, अच्छी भावनाएं आने दो। अच्छी भावनाएं जब आएंगी कि हमारे अंतर में इकट्ठी होएंगी, जब होंगी तो अच्छी भावनाएं ही निकलेंगी, अच्छे विचार ही निकलेंगे, क्योंकि जो होगा वही तो बाहर निकलेगा। इसीलिए पहले अपने मन को जांचो, परखो, अपने विचार देखो अंतर में देखो अपने विचार कि हमारे विचार कैसे आ रहे हैं। और अंतर में अपने विचार को देखते देखते एक दिन शून्य में चले जाओगे। जब शून्य में चले जाओगे वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य है। उस शून्य से ही जो है आप परमात्मा को प्राप्त कर सकती हैं। परमात्मा को प्राप्त करना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है, क्योंकि जिसने ठान लिया, जिसने मान लिया, वो चल दिया, तो परमात्मा भी उसको साथ देते हैं। क्योंकि आप देखने वाले हैं कि बहुत से कैसे कैसे लोग हुए हैं और उन्होंने राम नाम का जप करके, प्रभु के नाम का जप करके कहाँ पहुँच गए। नंबर 1 ध्रुव को देख लीजिए, नंबर 2 प्रहलाद को देख लीजिए, नंबर 3 वाल्मीकि को देख लीजिए, नंबर 4 सूरदास को देख लीजिए, नंबर 5 तुलसीदास को देख लीजिए। कितने नंबरों से मैं गिनाए, हजारों हजार लोग जो हैं कैसे पहुँच गए, कैसे निकल गए। उनके अंदर इतनी प्यास थी, उस प्यास के जरिए वो अंदर से निकल गए। कुछ को वाल्मीकि को ले लीजिए, उनके अंदर कोई प्यास नहीं थी, उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो बस यही है ना कि महात्मा बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया और बताया। केवल उनको एक बात ही समझ में आई कि जब हम ये चोरी किसके लिए करते हैं, ये चोरी तो हम दूसरों के लिए करते हैं, और जब हमें सज़ा मिलेगी तो हम ही को मिलेगी। इन लोगों को खूब मार कूट और लड़ाई झगड़ा करके इनका माल लूट लेते हैं, लूट के अपने माँ बाप भाई बहन सबको खिलाते पिलाते हैं। और इसका भागीदार कौन होगा, इसका भागीदार तो मैं ही होगा। बस यही चीज़ उसको जो है समझ में आ गई कि जब सारे को इतना जो है मेहनत करते हैं, इतना मार काट करते हैं और ये हमारे भागीदार नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या उपयोग। बस उन्होंने उसी समय से अपने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु बना लिया और साधना में लग गए। राम नाम नहीं आता तो मरा ही मरा जपे जा रहा है, लेकिन परमात्मा अंतर की जानता है, अंतर की सोचता है, अंतर की देख लेता है, उसको सब पता रहता है। उसने ये नहीं देखा कि ये क्या कह रहा है, उसने ये देखा है इसको जो है परमात्मा की प्यास है, परमात्मा की लौ लगी है। न भूख देखता है, न प्यास देखता है, न कुछ देखता है। ये बात जो है अपने ईश्वर में ही लीन होता जा रहा, परमानंद को प्राप्त हो गया। ऐसे ही हमारी प्यास होनी चाहिए, ऐसे ही हमारी तड़प होनी चाहिए, ऐसे ही हमारी जो है मन की
आस होनी चाहिए, फिर तो आपको जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अगर आप गुरु की तलाश करते हैं आपको गुरु मिलेगा। अगर आप जो है जहाँ जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो भी मिलेगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, असीमित है। हर चीज़ का अनंत भंडार भरा हुआ है, वहाँ से तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हर चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, तो ऐसे अनंत महासागर में आप डुबकी लगा करके आप भी वही बन सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, वहाँ से हम कितना भी खर्च करें लेकिन कम नहीं होता है। उसी तरह से हम उसके मालिक बन जाते हैं। इसी तरह परमपिता परमेश्वर के जब हम बच्चे हैं तो उनके उनके जो है अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे, उनके ही नाम लेकर के उन्हीं के ही बच्चे बन जाएंगे। अभी तो हम बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हैं कि हमको जीवन मरण के चक्कर में आना जाना पड़ता है, और फिर हम ऐसे बच्चे बन जाएंगे जिसमें हमें मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा, हम उसी पद के मालिक हो जाएंगे। फिर तो हमें किसी से कुछ मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही दाता हो जाएंगे, हम भी उसके सर्वस्व के मालिक हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। बाहर के संसार की साधना बेकार है। बाहर की साधना अगर करते रहेंगे, आप करते रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का यही छूट जाता है। धन हो, दौलत हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, परिवार हो, सब यही का यही छूट जाता है। कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते हैं। साथ लेकर जाते हैं केवल ये मन में जो कर्म कारण आत्मा है। तो बस यही हमारे साथ, यही जो है हमको जो जब परमात्मा के यहाँ जाते हैं तो जब हमसे पूछा जाता है, हमारा कर्मों का हिसाब होता है, तो यही जो हमारे कर्म अच्छे होते हैं वही साथ जाते हैं, वही हमें बताते हैं कि हमने क्या इस जन्म में किया है, क्या कमाया है, क्या करा है। तो ये आप भी यही सोच लीजिए कि जब कुछ नहीं जाना है तो बस जितना खाना है और जितना अपने बच्चों का फर्ज को लेनी देनी पूरी करनी है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने से पहले आप ये लेनी देनी पूरी करें। लेनी देनी का मतलब ये है कि पिछले जन्म में और पिछले जन्म में जो जिससे रिश्ता नाता है, जिससे जो उधार लिया था, जिसका जो देना लेना है, सारा निपटा दीजिए। सारे कर्म खत्म कर दीजिए। आगे से कर्म बनाने की कोशिश मत करिए, जो भी है वहीं पे छोड़ दीजिए। परमात्मा से विनती करिए कि हमारे पीछे के कर्म जल्दी से कट जाएं, आगे के कर्म बने नहीं, हमारा हिसाब किताब साफ हो जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने परम पिता परमेश्वर के धाम में पहुंच जाएं। अगर आप लोग जो है जाना चाहते ही हैं, सच्चे मन से जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संसार में तो कुछ भी नहीं मिलना है। संसार में तो बस आप जैसे आए हैं, हाथ पसारे कुटी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। बाकी संसार का कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, ये तो सभी को मालूम ही है। बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। मतलब की बात तो सिर्फ यही है कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ऐसे बन के जाइए कि जो है आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि 84 का चक्कर बहुत खराब है। अगर आप मानुष का जन्म पाकर आए हैं तो समझो कि आपसे वो मंजिल, परमात्मा की मंजिल कुछ भी दूर नहीं है। आप बिल्कुल ऊपर आकर खड़े हैं। जैसे किसी चीज़ की 84 सीढ़ियाँ हैं, सबसे ऊपर सीढ़ी में आप आकर के खड़े हो गए हैं। अब आपको सिर्फ लिंटर को तोड़ना है और बाहर जाना है। लिंटर को तोड़िए और बाहर जाइए। अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप ये फंसे के फंसे रह जाएंगे, नीचे गिर पाए फिसला तो नीचे गए, और जैसे ही नीचे गए आप 84 के चक्कर में फंस गए फिर। क्योंकि जन्म तो इतना ही है, चाहे 100 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जितना भी इतना ही है। इतने में ही आपको सारा निर्वाण प्राप्त करना है। तो आज से ही लग जाइए, जुड़ जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल विश्वास के साथ में, अपने धैर्य के साथ में, अपने शक्ति के साथ में, मतलब पूरी जो कोशिश के साथ में लग जाइए। शायद आप का कल्याण हो जाए। अगर आप सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो कल परसों में ये ज़िंदगी बीत जाएगी। फिर तो आप यहीं के यहीं रह जाएंगे, 84 के चक्कर लगाते रहना। 84 के चक्कर होता क्या है ये तो जानते होंगे ना। 84 का चक्कर यही होता है ना कि आप 15 पहले क्या करेंगे, पहले आप सांप बिच्छू बनेंगे, फिर उसके बाद में पशु पक्षी बनेंगे, फिर उसके बाद में जीव बनेंगे, यानी कि घोड़ा हाथी और पशु बन जाएंगे। उसके बाद में गाय बनेंगे, गाय के बाद में मनुष्य बनेंगे। ये धीरे धीरे करके 84 लाख योनियाँ होती हैं। जो ये 84
लातियों नहीं होती, इसी में भटकते रहेंगे। फिर मानव जन्म जब कभी मिलेगा तब अगर आपको अच्छा गुरु मिला, अच्छी संगत मिली, तो आप जान पाएंगे कि परमात्मा का धाम में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो कोशिश फिर करेंगे। इसके लिए बहुत देर हो जाएगी, तो अभी देर नहीं हुई है। अभी जल्दी से अपना पर्दा खोलो, अंदर जाओ, अंदर जाकर देखो परमात्मा के यहाँ क्या क्या चीज़ों का आपके लिए स्वागत और सत्कार है। भाई मेरा तो कहना यही है कि ज़िंदगी को अगर पाया है, इसे मानव जन्म को पाया है, तो अपना जो है उद्धार कर लो। अपना उद्धार कर लोगे। अरे आपको टाइम नहीं मिलता है, आप अपने बच्चों में फंसे हैं, आपको जो है घर गृहस्थी भी चलानी है, तो घर गृहस्थी चलाइए। आपको हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जो है वहाँ पे पहाड़ पे चले जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के और वहीं पे अपना नाम मन लगा करके साधना कीजिए। जो वहाँ पे अगर आप चले भी गए, मन आपका घर परिवार में रखा है, तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप गृहस्थ में ही रहिए, आप परिवार में ही रहिए। आप अपने आप को बिल्कुल यही सोच लीजिए कि हम अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर चुके हैं। उसकी आज्ञा से ही हम सब काम कर रहे हैं, हम परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। जब आपने ये मन बना लिया कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, बीवी को भी हम खिला रहे हैं, तो कमाने भी जा रहे हैं, तो परमात्मा का काम कर रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो परमात्मा का काम कर रहे हैं। जब हम परमात्मा का ही काम कर रहे हैं, हम परमात्मा के ही लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम पर जो है कर्म बंधन नहीं लगेगा। और इसे हम कर्म, जो भी हमारे कर्म बंधन के जो भी हमारे वो छोटे छोटे जो कर्म हैं, यानी लेनी देनी वाले, वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ चल रहे हैं ना पिछले जन्म के, वो भी सारे चुकता हो जाएंगे। और हम नाम सिमरन जो भी गुरु से लेना है वो ले करके नाम सिमरन अपने मन में हमेशा सुबह शाम दोपहरी जब भी आप फुर्सत हो, या आप से ड्यूटी जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, अपना नाम सिमरन करते हुए चले जा रहे हैं। नहीं टाइम है तो मन में तो चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है कि जिसमें कि कुछ दिमाग का काम नहीं है, उसमें आप नाम लेते रहिए। बराबर आप इस तरह से नाम लेते रहेंगे। मतलब ये है मन हमारा परमात्मा में जुड़ा रहे। हम शरीर में कुछ भी कर रहे हैं, शरीर से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मन मेरा पूरी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ में उसी से जुड़ा रहे। हम क्या कर रहे हैं, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कोई दे थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए कर भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, परमात्मा के रास्ता में ऐसे चलते रहेंगे तो एक दिन हमारा उद्धार भी हो जाएगा। जब भी टाइम मिला 2-2.5 घंटे का ध्यान करिए, और जितनी जल्दी ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी गति होएगी, उतनी ज़्यादा आपको प्रगति में मिलेगी, दिखाई पड़ेगी। तो वही है कि आप जल्दी से जल्दी 6 महीने नहीं बीतेंगे, आप 6 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो आपको ये रिजल्ट, आपको जैसा काम करेंगे, जैसा वर्क करेंगे, आप इसमें जैसा वर्क करेंगे वैसी ही उन्नति होती है। जैसे हम लोग परीक्षा पास करते हैं, जैसे लिखते हैं, परीक्षा देते हैं, वैसे ही नंबर मिलते हैं, वैसे ही हमको आपको नंबर मिलेंगे। इसीलिए जो हम कहते हैं, इसी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, सुन के अमल कीजिए, भूल मत जाइए। अगर आप भूल गए तो फिर खो जाएंगे। अब जब खो जाएंगे तो फिर यही है ना, आजकल में आपका जीवन ये व्यतीत हो जाएगा। अब से अभी से ये बात गांठ में बांध लीजिए और सोच लीजिए और इरादा पक्का बना लीजिए कि हमें परमात्मा से मिलना है। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। इसीलिए समय निकालोगे, निकल आएगा। जब खाने के लिए समय निकल जाता है, और काम करने के लिए, घूमने के लिए समय निकल जाता है, हर चीज़ के लिए समय निकल जाता है, तो क्या आपको ये ऐसा समय नहीं निकलेगा, खूब निकलेगा। आप निकालना नहीं चाहते, आप आलसी बनना चाहते हैं। अगर आलस करेंगे तो बस यही है ना, फिर आप की मरेगी। क्योंकि कोई किसी को वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं तुम यही करो। केवल वो रास्ता बता सकता है। गुरु भी हमारे साथ यही करता है, रास्ता बताता है। और अगर हम चलना चाहें तो चले, और ना चलना चाहे तो बाढ़ में जाए, क्योंकि वो रास्ता बता देता है ऐसे चलना है। जब हमारी रास्ता फिसलन होती है तो हमें हाथ पकड़ के आगे भी बढ़ा देता है कि बच्चा फिसल नहीं जाना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हौसला देता है। तो वही चीज़ है, आगे बढ़ो, गुरु तुम्हारे साथ में है, मंजिल तुम्हारे सामने है, तय तुम्हें करना है, करना तुम्हें है। जब कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। तो यही जो आध्यात्मिक कमाई है, जब ये कमाई नहीं करोगे तो जाओगे कैसे।
सारा फंडा वही है। समझने की बात है, समझने की देर है। समझो, निकलो। कुछ और नहीं करना है, अंतर में जाना है, ध्यान लगाना है, परमात्मा में लीन होना है। उसके बाद परमात्मा पे सौंप देना है, सारा कुछ उसी को संभालना है। हमें अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने मन से बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। अगर हम शुद्ध है, हमारा आचरण शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो जब शुद्धि का वास है तो परमात्मा का भी वास रहेगा। हर दिन प्रभु तेरा सुमिरन होगा, ऐसे ही मेरा जीवन होगा। तो परमात्मा के चरणों में मात्र कुछ बातें आपको बताई है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का संदेश था, आप सबको मैंने बता दिया। और कोई संदेश आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा की परम सत्ता को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और अभी से इसी वक्त अपनी वाणी को विराम देती हूँ।